जब भगवान बाल लीला करते हैं तो बालक की जो सहज चेष्टा है वैसी ही चेष्टाएं भगवान की होती हैं। यही भगवान की बाल लीला है। जिस बाल लीला का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा लोग आकर के ब्रज क्षेत्र में भगवान की उन लीलाओं का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर आकर के भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं। बंधुओं, बाल लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रजवासियों को और यशोदा रानी को, नंद बाबा को परमानंद प्रदान किया। कथा तो बहुत है बंधुओं, जिस कथा में जाओ वहीं मन अटक जाता है। जहां जाए मन तहां ही लुभाई। क्यों बोले? भगवान की कथा तो आनंदमयी है। जिस कथा में जाओ वहीं आनंद है और अनंत है। जिस रूप का चिंतन करने लग जाओ, जिस नाम के चिंतन में डूब जाओ, जिस लीला में घुस जाओ, वो सब अनंत ही है। गोपियां आनंद का अनुभव करती हैं। ठाकुर जी और बड़े भये। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के साथ, गोप ग्वाल वालों के साथ जमुना के तट पर खेल रहे थे। ठाकुर जी ने मिट्टी खाई और सखाओं ने देख लिया। सखाओं ने आकर के मैया से कहा, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, इतनो बड़ो माटी को ढेलो याने गटक 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 आई। इतना बड़ा माटी का ढेला खा गया। मैया ने लाला को पकड़ा, क्यों रे, तेने माटी खाई? ठाकुर जी ने कहा नहीं। मैया ने कहा मुंह दिखाओ। ठाकुर जी ने अपना मुख खोल करके दिखाया। मैया ने देखा भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन। मृदा भक्षण के इस लीला क्रम में भगवान ने अपनी मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन कार्तिक का महीना, भगवान सो रहे थे और मैया दही मथने बैठी हुई थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं यशोदा रानी दही मथ रही थी, क्योंकि दासियां और सेवक लोग दूसरे काम में लगे थे। तो मैया यशोदा ने सोचा चलो दही मथने का काम हम ही कर लेते। और यशोदा रानी जब दही मथने बैठी तो कृष्ण की बाल लीलाओं का गान कर रही थी। यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानी च। कृष्ण की बाल लीलाओं को गुनगुना रही थी और दही मथ रही थी। तो कृष्ण की बाल लीलाओं को गुनगुनाने के कारण और कृष्ण का स्मरण करने के कारण यशोदा रानी के हृदय में इतना वात्सल्य प्रकट हुआ कि वात्सल्य के अतिरेक के कारण यशोदा के पयोधर से दुग्ध निर्झरित होने लगा और वो दूध कंचुकी को भिगोकर आंचल को फाड़ कर मानो बाहर आ रहे हैं और टपकने लगे। ये यशोदा का वात्सल्य है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम। पुत्र स्नेह के कारण यशोदा के युग पयोधर से दुग्ध निर्झरित होने लगा और वो दूध आंचल को भिगो करके नीचे टपकने लगा। भगवान सो रहे थे। भगवान को मानो स्वप्न हुआ हो, किसी ने जगा दिया हो, जग करके बैठ गए। भगवान ने विचार किया, अरे मां के दुग्ध पर तो मेरा अधिकार है और इसी दूध को पीने के लिए मैंने वैकुंठ छोड़ दिया और ये दुग्ध व्यर्थ हो जाए, भूमि पर गिर जाए मेरे रहते, इस दुग्ध पर तो मेरा अधिकार है। दौड़ते हुए भगवान आए और आकर के मैया को पीछे से पकड़ लिया और भगवान कहने लगे, मैया मुझे दूध पिला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतीम जननीम हरि। भगवान श्री हरि ने अपनी जननी को, यशोदा रानी को पीछे से पकड़ लिया और कहा, मैया मुझे दूध पिला, बहुत जोर से भूख लगी। देखो, न भगवान को भूख लगती है न भगवान को प्यास लगती है, लेकिन जब भक्त का भाव होता है तो भगवान को भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। यशोदा का भाव जब दुग्ध के रूप में वात्सल्य प्रकट होने लगा तो भगवान को भी भूख लग गई और नींद खुल गई, दौड़ते हुए आ गए। भगवान ने कहा, मैया मुझे दूध पिला, मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा, अच्छा
मैया ने कहा बस लाला रुक जा, मैं दही मथ लूं, माखन निकलने वाला है, इसके बाद मैं तुझे दूध पिलाती हूं। ठाकुर जी ने कहा नहीं, हमें अभी दूध पिलाओ। गृहीत्वादधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। मथानी को पकड़ लिया आगे आकर के भगवान ने, कहा जब तक तू मुझे दूध नहीं पिलाएगी तब तक मैं दही नहीं मथने दूंगा। ठाकुर जी ने हठ किया है, मैया ने दही मथना छोड़ दिया, कन्हैया को गोद में लेकर के बैठ गई, आंचल से ढक लिया और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते ठाकुर जी अभी तृप्त नहीं हुए थे, पेट नहीं भरा था भगवान का। तब तक मैया को ध्यान आया, अरे रसोई घर में हमने दूध रखा था चूल्हे पर गर्म होने के लिए, दूध तो उफन गया होगा। बस तुरंत कन्हैया को गोद से उतार करके जमीन में बैठाया और दौड़ती हुई रसोई घर की ओर चली। अतृप्तमुत्सृज्य, सुखदेव जी कहते हैं ठाकुर जी अभी तृप्त नहीं हुए थे और छोड़ करके यशोदा रानी चली गई। अब भगवान को क्रोध आ गया। संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, मुझे दूध नहीं पिलाया और मुझे छोड़ करके मैया चली गई, अब तो नाराज हो गए ठाकुर। मैया तो चली गई, अब अपनी नाराजगी किसको दिखावें, अपना क्रोध किसको दिखावें। और देखो जब व्यक्ति को क्रोध आता है और उसके क्रोध को कोई देखने वाला नहीं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, तब वो व्यक्ति क्या करता है, बोले जो सामने वस्तु दिख जाए उसी पे अपना क्रोध दिखाता है। शीशा फोड़ देगा, दरवाजा तोड़ देगा, टीवी फोड़ दो, रेडियो पटक दो, कपड़े फाड़ दो, कहीं भी व्यक्ति अपने क्रोध को व्यक्त करता है। और न कुछ मिले तो अपना ही सिर पीट लेते हैं लोग, ऐसा भी होता है। तो ठाकुर जी ने सोचा अपना सिर पीटेंगे तो चोट लग जाएगी। ठाकुर जी भी बड़े चतुर। सामने वो दही की मटकी थी, बगल में एक पत्थर दिखाई पड़ा, उस पत्थर को उठाया और उसी मटकी पर ठाकुर जी ने धड़ाम से 50 किलो दही रहा होगा उस मटकी में। मटकी फूट गई, सारा दही बिखर गया। मटकी जब फूट गई तो ठाकुर जी डर गए, मैया अब तो मारेगी मुझे, मैंने मटकी फोड़ दी। भगे वहां से ठाकुर जी, दही में छप छप पैर रखते हुए, क्योंकि दही तो बिखर गया था। अपने चरण चिन्ह अंकित करते हुए भगवान बाहर चले गए। ध्वनि सुनकर के, आवाज सुनकर के मैया दौड़ती हुई आई तो देखती हैं मटकी फूटी पड़ी हुई। अब तो मैया को भी क्रोध आ गया, कन्हैया ने इतनी बदमाशी की, आज मैं इसे दंड दूंगी। छड़ी उठा ली हाथ में और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। मैया को क्रोध आ गया। एक मटकी फोड़ दी ठाकुर जी ने, इसलिए ऐसी ऐसी तो कितनी मटकी रोज फोड़ दें ठाकुर जी, क्या बिगड़ने वाला है। नंद बाबा कोई साधारण है, यहां भी मटकी फूट रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, आपके सर पे नहीं गिरेगी। बंधुओं, तो ठाकुर जी ऐसी कितनी मटकी रोज फोड़ते थे, लेकिन मैया को कभी क्रोध नहीं आता। आज इतना क्रोध क्यों आ गया? हमारे ब्रजवासी वृंदावन के भक्तजन कहते हैं कि वो मटकी बड़ी ऐतिहासिक मटकी थी। यशोदा रानी की अजिया सास ने मुंह दिखाई में दिया था वो मटकी उनको। क्यों? बोले गोपकुल की ये परंपरा, बहू जब आवे तो बहू का मुंह देखो तो कुछ नेग देना चाहिए, कुछ न्यौछावर देनी चाहिए। तो इनकी अजिया सास ने मुंह दिखाई में यशोदा रानी को वही मटकी दी थी। यशोदा रानी ने बहुत संभाल करके रखा था उस मटकी, ऐतिहासिक मटकी थी। यशोदा रानी ने सोचा मेरे छोरे का ब्याह होगा तो बहू आएगी तो मुंह दिखाई में यही मटकी दूंगी उसको, सजो करके रखा था। ठाकुर जी ने कहा अब जमाना बदल गया है, अब ये मटकी देने से काम नहीं चलेगा, इस मटकी को फोड़ देना ही बुद्धिमानी होगी। इसलिए ठाकुर जी ने मारा एक पत्थर, मटकी फूट गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने मटकी फोड़ दी, मैया को क्रोध आ गया। मैया छड़ी लेकर के दौड़ी और भगवान को पकड़ लिया। कथा तो बहुत है महाराज। अब यशोदा जी छड़ी क्यों लेकर के जाती हैं और भगवान को दौड़ाती हैं, ये दौड़ाने का भाव क्या है, क्या यशोदा पकड़ पाएंगी? इन सारे विषयों पर आचार्यों ने बहुत चिंतन किया है। यशोदा कौन है? कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, यशोदा जीव है। जीव ब्रह्म को पकड़ने के लिए चला है, क्या जीव ब्रह्म को पकड़ पाएगा? लेकिन अगर भक्ति है तो जीव ब्रह्म को पकड़ लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन
निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम भक्ति का ये परिणाम है कि निरंजन, निरंकुश, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, शुद्ध बुद्ध चैतन्य कूटस्थ ब्रह्म को भक्त अपनी भक्ति के द्वारा पकड़ लेता है। यशोदा कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है। और भक्ति भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी और भगवान को पकड़ लिया। और यही स्थिति रामावतार में है। भगवान राम जब भागने लगे तो पकड़ने कौन गया? बोले कौशल्या जी गई, दशरथ जी नहीं गए। रामायण पढ़ो तो रामायण में क्या लिखा है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। और फिर कौशल्या ने भगवान को पकड़ लिया। अब वहां पर गोस्वामी जी ने संकेत किया है, अंत न पावा, निगम ने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, 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 निगम नेत शिव अंत न पावा, निगम नेत शिव अंत न पावा। निगम अर्थात वेद। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, न इति न इति, निगम नेति। शिव अंत न पावा, भगवान शिव जिस परमात्मा का अंत नहीं पा सके, ताहि धरे जननी हठि धावा, उसको जननी पकड़ने जा रही है। क्या पकड़ पाएगी? ये उत्प्रेक्षा है वहां पर कि क्या वो पकड़ सकती हैं? बोले प्रमाण आगे मिल जाएगा। पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के आई और दशरथ जी के गोद में बैठा दिया। दशरथ ही मानो जीवात्मा है और कौशल्या ही उसकी भक्ति है। जीवात्मा की गोद में भगवान बैठ जाएंगे अगर भक्ति का आश्रय है। कौशल्या रूपी भक्ति ने राम को पकड़ा और दशरथ रूपी जीवात्मा के गोद में बैठा दिया। दशरथ जी नहीं पकड़ पाए। भक्ति ही वो साधन है जो परमात्मा को वश में करने वाली है। भक्ति के द्वारा जीव भगवान को अपने वश में कर लेता है। यशोदा रानी भक्ति स्वरूपा हैं और कौशल्या रानी भक्ति स्वरूपा हैं। यशोदा रानी भगवान को पकड़ने चली और पकड़ लिया और पकड़ करके ले आई और रस्सी में बांध दिया। जिस रस्सी से बांधा वो रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। दूसरी रस्सी जोड़ा, तीसरी रस्सी जोड़ा, तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। एक के बाद एक रस्सी जोड़ती सारी रस्सी छोटी पड़ गई। इसका रहस्य क्या है? बोले भक्ति के द्वारा भगवान को तो पकड़ सकते हो, लेकिन पकड़ करके अगर उनको सोचो कि हम सदा के लिए इनको अपना बना लें, इनको बांध लें, तो बांधने के लिए अगर अपने गुण का बंधन, गुण माने रस्सी, रस्सी का एक नाम गुण है क्योंकि वो कई गुना होती है, कई सूत मिलकर के तब ना रस्सी बनती है, इसीलिए रस्सी का एक नाम है गुण। तो अगर रस्सी से बांधने चले, अपने गुणों से तुम भगवान को बांधने चले, तो भगवान तो उस गुण से बंधेंगे, लेकिन बांधने का अगर अभिमान आ गया तो फिर नहीं बांध पाओ। यशोदा रानी को थोड़ा अभिमान आ गया, मैं कृष्ण को पकड़ ली हूं, अब मैं इसे बांध दूं। भगवान ने कहा पकड़ तो लिया लेकिन बांधना इतना सरल नहीं है। अगर थोड़ा भी अभिमान आ गया अपने गुण का कि मैं बांध लूंगी, तो अब नहीं बांध पाओगे। भक्ति में भी अपने भक्ति का अभिमान आ गया अगर कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बोले भगवान तुमसे दूर चले जाए। यशोदा रानी बांधने चली, रस्सी छोटी पड़ गई। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल रस्सी कम होती है। 2 अंगुल की कमी क्या है? रस्सी न 3 अंगुल कम होती है, न 4 अंगुल कम होती है, न 1 अंगुल कम होती है। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल की कमी है।
ये 2 अंगुल की कमी क्या? बोले 1 अंगुल की कमी जीव के तरफ से, 1 परमात्मा की तरफ से। जीव के तरफ से ये कमी है कि जीव अहंकार में है, वो अपने अहंकार को छोड़ दे, भगवान को बांध लेगा। और भगवान की तरफ से 1 अंगुल की कमी क्या है? बोले भगवान जब चाहेंगे तब कोई उनको बांध पाएगा, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे कोई उनको बांध नहीं सकता। सोई जाने जय देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। वो जिसको अपने स्वरूप को जनाना चाहे वही जान पाएगा। वेद कहता है यमे वैश वृणते तेन लभ्या, परमात्मा परम स्वतंत्र हैं, वो जब चाहेंगे तब तुम उन्हें बांध पाओगे, उन्हें प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान चाह लें और तुम्हारे साधन का जो तुम्हारे अंदर अभिमान है वो अभिमान छूट जाए, तो साधना अभिमान जीव का छूट जाए और भगवान कृपा कर दें, बस यही 2 अंगुल की कमी, ये 2 अंगुल की कमी दूर हो जाए, जीव भगवान को प्राप्त कर ले, जीव अपने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध ले। यशोदा रानी ने भगवान को बांध लिया और बांध करके उस रस्सी से ठाकुर जी को उलूखल में बांध दी, और बांध करके यशोदा रानी घर का काम करने लगी। ठाकुर जी उलूखल में बंधे हैं, और आप विचार करो, मैया ने ठाकुर जी का हाथ नहीं बांधा था, पैर नहीं बांधा था, कमर में 3 बार रस्सी लपेटी और गांठ दे दिया, और रस्सी का एक छोर उलूखल में बांध दिया। अब कमर में आपके रस्सी बंधी हो तो आप अपने हाथ से तो खोल ही सकते हो। ठाकुर जी जब चाहते खोल के चले जाते, लेकिन ठाकुर जी ने खोला नहीं, खड़े हैं वहीं पे। क्यों खड़े हैं? बोले भक्त का बंधन है ना, प्रेम के बंधन में भक्त अगर बांध ले भगवान को, तो भगवान उस बंधन को खोल करके कहीं जा नहीं सकते। उस प्रेम के बंधन में भगवान बंधे रहते हैं। उस प्रेम की रज्जू को, उस रस्सी को भगवान तोड़ नहीं सकते। प्रेम का धागा बहुत पतला होता है, लेकिन इतना मजबूत होता है कि क्या कहें। यशोदा गोपी ने अपने प्रेम के बंधन में गोविंद को बांध लिया, ठाकुर उस बंधन को खोल नहीं सके, और उस प्रेम के बंधन का चिन्ह भगवान ने धारण कर लिया। रस्सी को 3 बार यशोदा रानी ने जब भगवान के कमर में लपेटा, तो रस्सी के निशान बन गए ठाकुर जी के कमर में। जैसे हम लोग हाथ में कोई धागा कस करके बांध दें तो दाग पड़ जाता है, निशान बन जाता। ठाकुर जी के कमर में मैया ने रस्सी लपेटी 3 बार, तो 3 निशान बन गए। भगवान ने कहा ये मेरी मैया ने बांधा है, और ये मैया के प्रेम की निशानी है, इसको तो सदा धारण करना है। और आज भी भगवान उस चिन्ह को धारण करते हैं। उस चिन्ह का नाम है दामोदर चिन्ह। दाम माने रस्सी, और रस्सी उदर में लपेटी गई, कमर में लपेटी गई, तो उससे जो चिन्ह बन गए वो दामोदर का चिन्ह है। इसीलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा है। बोलो श्री दामोदर भगवान की। आज भगवान दामोदर हो गए। दाम माने रस्सी, और रस्सी को ठाकुर ने, मैया ने बांधा, तो ठाकुर ने उसे प्रेम बंधन के रूप में स्वीकार कर लिया, और ठाकुर जी खड़े। सखा लोग आए, बोले भैया खेलने नहीं चलोगे? ठाकुर जी ने कहा कैसे चलें, मैया ने बांध दिया है। सखाओं ने कहा लाओ हम खोल देते हैं। ठाकुर जी ने कहा छूना नहीं, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोले। सखाओं ने कहा तो कैसे चलोगे? भगवान ने कहा ऐसे ही चलते हैं। बोले चलो। ठाकुर जी आगे आगे, और पीछे पीछे उलूखल घड़घड़ घड़घड़ ढरकने लगा, क्योंकि बंधा था पीछे। चल पड़े। सखा लोगों को भी मजा आने लगा, ये तो बढ़िया गाड़ी है, खड़खड़ खड़खड़ चल रही। बच्चों की लीला तो बच्चों की लीला। और सब ब्रज के सखा भी भगवान के बड़े अद्भुत, हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ जितने थे सब लगे थे पीछे। सब आनंद पूर्वक चल पड़े, और सब तालियां बजाने लगे, कोई हंसने लगे। ठाकुर जी और लीला करने लगे महाराज, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, उलूखल पीछे पीछे घड़घड़ घड़घड़ डर के। और नटखट लीला तो इनकी अद्भुत है। सामने पेड़ दिखाई पड़े, अर्जुन के पेड़, जुड़वा, दोनों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे। उसी पेड़ के बीच से घुस गए ठाकुर जी। अब बदमाशी देखो, वो तो जान रहे थे कि हम तो निकल जाएंगे, उलूखल अटक जाएगा, फिर मजा आएगा। ठाकुर जी पार हो गए, उलूखल अटक गया आड़ा होकर के। सखाओं ने कहा भैया चलो। बोले अब कैसे चलें, उलूखल तो अटक गया। बोले जोर लगा करके खींचो। अब ठाकुर जी ने जोर लगा के खींचा, देखो ठाकुर जी का जोर लग गया भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने जोर लगा करके खींचा, फिर भी वो उलूखल नहीं निकला। वो उलूखल जब नहीं निकला, अब वो कैसे निकले, उतना बड़ा उलूखल पेड़ में अटक गया।
सखाओं ने मनसुखा ने कहा भैया पूरी शक्ति लगा करके खींच, तो ठाकुर जी ने फिर शक्ति लगाई, नहीं निकला। तो श्रीदामा बगल में खड़ा था। श्रीदामा ने कहा रे कन्हैया, अगर मैया का दूध पिया है तो पूरी शक्ति लगा के खींच। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, तो तू मेरे मैया के दूध की शक्ति देखना चाहता? देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति। लोग कहते हैं ना कि माई के लाल हो तो ये करके दिखाओ, तो ठाकुर जी भी तो माई के लाल हैं। आज के जैसे छोरे तो है नहीं कि डिब्बा का दूध पिए हों। ठाकुर जी तो मां का दूध पीने वाले, अपने मां के दूध पर गर्व है ठाकुर को। ठाकुर ने कहा देख मेरी मां के दूध में कितनी शक्ति है। हुंकार करके ठाकुर जी ने खींचा जोर से, तो धड़ाम, दोनों पेड़ जड़ से उखड़ करके गिर पड़े। और पेड़ जब उखड़ करके गिरे तो उस पेड़ की जड़ से दो देवता प्रकट हो गए। वो पेड़ दोनों दो दिशा में गिरे, एक इधर गिरा एक इधर गिरा, बीच में ठाकुर जी। ठाकुर जी के ऊपर एक पत्ता भी नहीं गिरा, ऐसी लीला। और दोनों पेड़ की जड़ से दो दिव्य देवता प्रकट हुए और दोनों देवताओं ने भगवान की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया और आकाश में चले गए। ये कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं कि पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। आज भगवान ने इनका उद्धार किया। नारद जी ने शाप क्यों दिया था? बोले कुबेर के ये दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव बड़े बदमाश, एक दिन बारूणी पी करके, मदिरा पी करके मंदाकिनी नदी में खूब नहा रहे थे। एक तो ऊपर से मदिरा पी ली थी और मंदाकिनी में खूब स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर। वहीं से नारद जी गुजरे। नारद जी ने देखा कि ये कुबेर के पुत्र इतने निर्लज्ज। नारद जी के आने पर भी इनको लज्जा नहीं आई। तो नारद जी समझ गए कि ये श्री के मद में अंधे हो गए हैं। असतः श्री मदांधस्य। क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं ना, बड़े बाप के बेटे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। अगर व्यक्ति सावधान न हो तो बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। और ये कौन है? बोले देवराज इंद्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री कुबेर, उनके पुत्र हैं। धन की कोई कमी नहीं, जितना मौज मस्ती करो। और इनको श्री का मद हो गया, धन का मद, और इसी कारण ये अंधे हो गए। इनको उचित अनुचित का विवेक नहीं। और इनकी दवा क्या है? नारद जी कहते हैं जिसको श्री का मद हो जाए, धन के मद में जो अंधा हो जाए, उसके आंख को ठीक करने के लिए दरिद्रता का काजल लगाना पड़ता है।